सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। आज हमने सोचा था कि वो 3 गुणों को रिवाइज करेंगे। वैसे तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे ख्याल सबको कंठस्थ है, सबको याद है। बट let us look at them एक नई नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सृष्टि जो है वो 3 गुणों से बनी है। तमस रजस सत्व। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। है ना? तो तमस जो है उसको मटेरियल कॉज भी बोलते हैं। रजस को उसका जो एक्शन कॉज है वो है। और सत्व जो है नॉलेज कॉज है। और ये भी हम समझते हैं कि हमारे माइंड के अंदर जो माइंड का जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, वो इन 3 गुणों से ही बना है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर हम अपने लाइफ के अंदर देखना चाहेंगे तो हर विचार हमारा इन 3 गुणों में से ही कलर होगा, इन 3 गुणों से ही उत्पन्न होगा। कोई भी विचार जो है वो इन गुणों से बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह से जो हमारे एक्शन होंगे वो भी इन 3 गुणों के अंदर ही आएंगे। यानी जो हमारे कर्म आते हैं वो भी तीनों गुणों के अंदर ही आते हैं। और उसके बाद में जो हमारी जो नॉलेज होगी, जो ज्ञान होगा, वो भी इन 3 गुणों के अंदर ही होगा। यानी जो हमारा जो चित्त है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, वो सब की सब इन 3 गुणों के अंदर ही होंगी। तो ये बात तो इससे क्लियर होती है कि जो हमारा संसार के अंदर जन्म लेने से लेकर के मृत्यु और उसके बाद अगले जन्म जो भी होंगे वो सबके सब इन 3 गुणों से ही प्रभावित होंगे। तो इस बात में कोई आपकी राय है या कुछ? एक क्वेश्चन है हर्ष, हम्म, कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तब तो अपना प्रारब्ध कर्म लेके आए, तो वो भी इट्स पार्ट ऑफ द थ्री गुणास। आउट ऑफ द 3 गुणास। फिर एज वी ग्रो, तो वो तो प्रारब्ध कर्म वाले तो जो भी हैं, फिर वो संचित कर्म आ जाते हैं बाद में, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो भी जो है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ थ्री गुणास। तो इज देयर एनी सटल डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द संचित कर्मा? तो वो है जो एजेस
सिर्फ वहां पे डेटाबेस में पड़े हुए हैं। डिफरेंस किस चीज में मतलब? जी, दी क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ दीज गुनास। जो जो गुण जो है, जो उसका फल आ गया है, हम्म। वो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो गया। जो गुण, जो कर्म जो है आगे फलित होने वाले हैं, वो संचित में आ गए। तो जैसे एक एग्जांपल है ये, जैसे कि आप ज्योतिष देखते हैं, तो ज्योतिष जो है वो आपके संचित कर्म को डिकोड करता है, आपके जीवन में क्या होने वाला है। हाँ, जो अच्छा ज्योतिषी होता है वो पहले आपके प्रारब्ध कर्म को डिकोड करके बताता है, या पूछता है क्या आपके जीवन में ऐसा हो चुका है। और यदि आप बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो चुका है, तो वो समझ जाता है कि आपका जो जन्म का जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली आपकी बनी है, वो ठीक बनी। मगर जो डिकोडिंग है वो उसकी संचित कर्म की होती है। आगामी कर्म तो वो है जो आपको करने हैं आगे। मगर जो इनकी कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिक जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसका रॉ मटेरियल है, वो तो यही तीन गुण है। एक क्वेश्चन मेरा भी है कि जो सर्वप्रथम जन्म होगा उसमें गुण कैसे आएंगे? जो सर्वप्रथम का जन्म है, जब जब जी, मतलब। मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट गुण आता है, फर्स्ट आता है, तो उसके अंदर दो दो तरीके हैं उसको देखने के। क्योंकि जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब, जन्म का मतलब ये नहीं कि जब हमारा मेरा जन्म हुआ है फर्स्ट, वो जिस वक्त वो व्यक्ति कोई एक जीव जब हम्म। जीव बना, फर्स्ट हम्म। जीव जो बना, हम्म। तो पहली चीज तो ये कि उसके अंदर तीनों गुणों का होना आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट है वो सत्व का होता है। सत कहो। क्योंकि वो उस वक्त जब पहला जीव बनता है, तो उस वक्त उसका जो जो कहते हैं, जो नजदीकी है, उसकी जो सानिध्य है, उसका जो क्लोजनेस सत है, सत से छूट के आ रहा है, मतलब वो एक तरीके वो ब्रह्म के साथ में है। तो इसलिए से। वो पहला जो उसका जो मैक्सिमम उसकी जो डोमिनेंस है, वो सत्व की है। आप मतलब आप पहला मकरंद, ये जो मनुष्य मनुष्य बना पहला, हाँ। उसकी कोई भी बात कर रहे जीव, कोई भी जीव हो? जो, ओके। जी। नहीं मकरंद, मैं तो इसको थोड़ा सा, मुझको एतराज इस पे है कि सांख्य योग के हिसाब से तुम्हारा पहला जन्म कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बिफोर यू वर नथिंग एंड देन यू आर समथिंग, दैट डजंट वर्क। ना ना, नहीं, इसमें भी ऐसा है। इसीलिए हम जीव की बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं। देखो, जीव तो पैदा होता है ना। मेरी राय से तो सदा ही नहीं, होता है। हमने जो उसमें हाँ, पढ़ा था अपने श्रीमद् भगवत गीता में, उसमें तो ये एक्सप्लेनेशन था कि भाई कल्प के अंत में सारे जीव जो हैं वो भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर कल्प के आरंभ में वही जीव जो है दोबारा मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये लिखा था हम्म। ना उसके अंदर, कि वो सब जिसमें वो दिया था हिसाब किताब की, इतने दिन ब्रह्मा जी के होते हैं, हाँ, इतने मतलब दिन प्रलय, प्रलय, मतलब प्रलय कल्प के बाद जब भी कल्प का आते आरंभ, हैं, या कल्प के, हाँ। कि या सब दैट्स कोई राइट। मिटता नहीं है, सब जीव जो है वो इनकी नाभि में समा जाते हैं, और फिर जो है जब दोबारा अंत स्वाएंगे। होता है तो फिर मतलब वहीं स्टे करते हैं, और या फिर जो है वो सारे फिर प्रकट होते हैं। फिर नया तो कुछ ना हुआ ना। हाँ, तो आई टेंड टू एग्री विद हर्ष कि जब वो वहां से स्टे करके आए हैं, लेट्स दिस एनालॉजी को ही आगे बढ़ाए, तो चूंकि वो
सत से आ रहे हैं जीव, तो इसलिए उनमें मैक्सिमम जो अमाउंट या 100% अमाउंट सत ही है उस समय। पर जैसे ही वो यहाँ पे प्रकृति के संसर्ग में आया तो फिर उसमें अंदर जो है वो विकार उत्पन्न हुए, दूसरे अपने रजस और तमस हुए। बट अल्टीमेटली जो हम कोशिश करते हैं वो फिर से सत में ही जाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। सारे स्क्रिप्चर यही सिखाता है। आई थिंक दैट्स वाई जो स्टार्ट होता सतयुग इसी वास्ते है। लाइक अगर आप हमने तो ये टाइम पीरियड करते हैं ना, सतयुग का सत्य एंड उसके बाद त्रेता द्वापर, द्वापर त्रेता त्रेता एंड त्रेता कलयुग। द्वापर और कलयुग। या मकरंद, आपने जो बात छेड़ी है वो बहुत ही गंभीर भी है और डीप भी है। दो मेन फिलॉसफीज है या स्कूल ऑफ थिंकिंग है। जो द्वैत की थिंकिंग है हम्म उसके अंदर प्रलय हो जाएगी और तब जाके जीव जो है वो परमात्मा में मर्ज हो जाए, विलय हो हम्म, जाए। हम्म, मगर जो अद्वैत की थिंकिंग है वो इस तरह से नहीं चलता। उसमें या प्रलय का मतलब ही फर्क फर्क हो जाता देयर इज नथिंग सेकेंडरी। इसमें तो कुछ इस तरह से चलता है ना कि जो सारा संसार दिख पड़ता है ये एक्चुअली है ही नहीं। है। वो एक्चुअली वो माया है। हाँ, वो माया। एक्चुअली नहीं, वो हमें प्रतीत हो रहा है जैसे सपने की भांति। हाँ, तो उसके नहीं लेकिन अंदर जो प्रलय है वो प्रलय जो है वो उसको आप इक्वेट कर सकते हैं जैसे कि आत्मज्ञान हो जाना। हम्म या माया का विनाश नहीं होता, माया के परसेप्शन का विनाश हो जाता। हम्म तो इसलिए ये जो जो आपने प्रश्न किए हैं ये इनको आपको बहुत ही डीपली सोचना होगा कि आप किस किस उसमें अलाइन कर सकते हैं। आपका जो चित्त है, जो मन है, जो आपका जो जीवन है, वो किस थ्योरी के अंदर किस में अलाइन होता है। लेकिन जब तक हम इस संसारिक माया जाल में फंसे नहीं, तब तक तो हम द्वैत में ही है ना। हाँ, ये मेरे को तो संसार। ऐसे समझ में आ रहा है, सतयुग में जन्म लिया, सतयुग में थे, उसके बाद में डाउन नीचे चले जाते हैं, नीचे कलयुग में आके सब कुछ खत्म हो गए। तो ऐसा है तो गुलाटी जी की कोई बात यह है कि प्रोग्रेस तो ना हुई ना। नहीं नहीं नहीं, माया का तो चक्कर है ना। बात यह है कि तीनों गुणों का सृष्टि के अंदर रचना होने के लिए तीनों गुणों की आवश्यकता है। तमस भी चाहिए, रजस भी चाहिए, सत्व भी चाहिए। इसलिए किसी भी समय में चाहे वो कोई भी युग हो, इसमें तीनों गुण आपको नजर आएंगे। मगर एक व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करें तो जो जो जीव पैदा होगा तो उस वक्त पैदा होते वक्त क्योंकि वो क्लोजेस्ट होता है ब्रह्म के, इसलिए सत्व उसमें ज्यादा होगा। पर जैसे ही सृष्टि आगे बढ़ती है तो जो चार युग जो हमने बनाए हैं, अब उसमें सतयुग में क्या राक्षस नहीं थे? थे। राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है वो सतयुग की कहानी है। आप ये द्वा- देखिए कि हम दुख के। द्वापर में भी राक्षस थे। इसी तरह त्रेता में, इसी तरह कलयुग में। सिर्फ फर्क क्या हो जाता है कि एक एक होता है जो ये जो राक्षस का जो जो मन है वो सतयुग में बड़ा होता है और कलयुग आते आते बिल्कुल नैरो हो जाता नहीं, मैं तो इसलिए ऐसे कह रहा था कि जैसे होता है ना, 80% 90% अच्छा है बुरा है, उस हिसाब से जरा सत्सुख से शुरू हुआ, 10% था बैड, अब कलयुग में आके 80% बैड हो गया। हर्षी, फिर ये गुणातीत
की बात क्यों करते हैं? हाँ, तो वो इसीलिए गुणातीत की बात करते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा है, दिस इज द सेगवे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप एक जो जुलाहा होता है ना, जो कपड़े बुनता है, धागे लेता है और उससे वो कपड़ा बनाता है, तो उसके पास में तीन धागे हैं। एक तमस है, एक रजस है, और एक सत्व है। और उन तीनों धागों को वो मिक्स करता, वीव करता है जिसको कहते हैं, और उससे वो एक कपड़ा बनता है। तो जब तक हम सृष्टि के अंदर हैं, हम उस कपड़े के अंदर हैं। तो गुणातीत का मतलब यह है कि जब आप उस कपड़े को या उस धागों को मिलाने वाला जुलाहा बन जाते हैं, यानी आप उसको देख सकते हैं, आप उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम बोलते हैं गुणातीत। समझे ना? एक तो है ना कि धागे जो है वो कपड़े के अंदर ही है, और आप धागे ही हैं, आप भी एक धागा है, या उस आप भी एक कपड़ा है। और दूसरा यह है कि वो जुलाहा है जो उसको बुन रहा है, वो उसको देख सकता है, उससे अलग है, उससे ऊपर है, जो उन तीनों को धागों को मिला रहा है, मिक्स करता है। वो स्टेज जो है वो गुणातीत की मानी जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं, और इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, डिक्लेयर किया हुआ है, कि तीनों गुणों से ऊपर जब जाओगे तब उसको हम गुणातीत भी बोलेंगे, और उसको बोलेंगे कि हाँ, अब ये वो जो आत्म है, वो आत्मा परमात्मा के उसमें लेवल पे चला जाता है, मर्ज होता है जाता। मतलब ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने शुरू की, राम विनोद जी। तो ये गुणातीत को आप इस तरह से देखिए। अब इसी चीज को जब हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, तो हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे ना। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है? एज ए ऑब्जर्वर होती है, एज ए विटनेस होती है, देखने वाली होती है इन तीनों गुणों को। यानी हमारे मन के अंदर जो हमारे विचार उठ रहे हैं, उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यानी वो विचारों से अलग होती है, ऊपर होती है। वही कॉन्शियसनेस साइड से आके अवेयरनेस की तरह से मन से झांकती है। मगर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का फर्क है कि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया शायद। निस्त्रय गुणा अर्जुना कहते हैं ना भगवान। हाँ, उसको बोलते हैं कि निस्त्रय गुण, नित्रय गुण भव अर्जुन, नित्य सत्व स्थ। यानी तीनों गुणों से ऊपर जाओ, मगर हमेशा सत्व में स्थित रहो। यानी जब आप वापस आ गए हो ना, सृष्टि के अंदर हो, तो सत्व में स्थित रहो, मगर उससे बियॉन्ड जाके, बियॉन्ड जाओ। आप ये श्लोक जो आपने बताया ना, निस्त्रय गुण भाव अर्जुन, उसकी दूसरी लाइन के जो लास्ट के तीन वो शब्द है ना, वो ये है, नित्य सत्वस्थ। तो कमिंग बैक, लेट्स गो स्लोली। तमस, रजस और सत, इन तीनों से बुनी गई एक सृष्टि, उसी सृष्टि के हम एक पार्ट। तो अगर वो बुनी गई है, तो जैसे जुलाहा जो है वो जो बुन रहा है, जो वो स्टेज है जो उस धागे से अलग है, वो स्टेज है, वो है गुणातीत। और ज्ञान की परंपरा के अंदर हम उसको बोलते हैं कि ये एनलाइटनमेंट है। ये कॉन्शियसनेस के साथ में आप अब सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ। वो जो अहम ब्रह्मस्मि जो है ना, वो
तो हर एक so should we understand like whatever we are experiencing in the context of sansar is nothing but the same Brahman, because essentially we are experiencing ourselves as a Brahman in the sansaric realm. मटेरियल संसारिक वर्ल्ड। संसार में जो हम आए हैं तो ये द्वैत में है। थोड़ा सा ये शब्दों के जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। हम्म एक थॉट है कि सारा संसार जो है ये ब्रह्म ही है, और दूसरी थॉट है कि सारा संसार माया है। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो वो स्वप्न जो है वो क्या है, वो आप ही हो, बट एट द सेम टाइम वो स्वप्न माया है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए शब्दों का जाल बहुत बहुत भयानक है, इसमें कंफ्यूज कर देगा आदमी। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? बात आप समझ रहे हैं ना मेरा सवाल? तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो 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 डीप थिंकर है, जब वो इस बात को इस तरह से देखता है कि जो संसार में देख रहा हूँ वही ब्रह्म है, तो वो इस बात को निगेट कर रहा है, मना कर रहा है कि भाई संसार एक माया है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं होती। हम्म तो द्वैत में जब है तब संसार ब्रह्म है, अद्वैत में जब है तो संसार माया है। ये तो एक व्यक्ति की लाठी है जिसको पकड़ करके वो चलना शुरू कर रहा है। इसलिए द्वैत के प्रिंसिपल जो है एक जगह तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जा सकता, उस जगह लाठी को छोड़ना पड़ता है। आज मुझे लगता है कि आज आप लोग कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। नहीं नहीं, अभी तक तो मैं आपके साथ ही हूँ। थोड़ा सा हर्ष, तो ओवरहेड, थोड़ा तो ह- ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया जी। क्या क्या नाम है हर्ष, हमने 4 साल वहां बिताए, ऐसे थोड़ी बैग जाएंगे। वो विचार विचार है ये तो, नो डाउट इससे। जब आप सृष्टि के अंदर ही वो तो बात सही है पक्की। भ्रमण कर रहे हैं, जब हम्म। आपका जीवन पूरी तरह से सृष्टि के अंदर जुड़ा हुआ है, तब आपको द्वैत की आवश्यकता है। और वो तो है क्या उसमें एक्चुअली नॉट ओनली द्वैत की, जो स्वामी दयानंद ने वो तो 3 कह जाते हैं उठा के, क्योंकि वो गॉड और फिर वो आत्मा और फिर जीवात्मा, वो 3 चीजें ले आते हैं। क्योंकि अगर अद्वैत जाओ तो दूसरी चीज है फिर वो, तो द्वैत इसी वास्ते है कि भाई देर आर 2 थिंग्स। द्वैत, मैं हूँ, या मैं हूँ, ये जो मन से आया है, चित्त से आया है, ये भाव द्वैत का, ये द्वैत को क्रिएट करता, क्योंकि मैं हूं तो मेरे से अलावा है, या मेरे से अलावा है कुछ और है साथ, ये द्वैत बन जाता है। और मैं हूं ये भाव जो है, ये इन्हीं गुणों के साथ जुड़ा हुआ है, चित्त के साथ जुड़ा हुआ है।
और जब वो अद्वैत की तरफ जाता है तो वो मैं हूं जो है वो बदल जाता है, मैं चला जाता है उसमें से, सिर्फ हूं रह जाता है। अहम ब्रह्मस्मि का जब वो अनुभव है उसमें अहम खत्म हो जाता है। हम कहते हैं उसको अहम ब्रह्मस्मि, बट उसमें जो मैं का भाव है वो खत्म हो जाता है। तो वो मैं हूं का मतलब डिफरेंट हो जाता है उसमें। तो एनीवे तो द्वैत, जब हम सृष्टि के अंदर है तो हमें द्वैत की आवश्यकता है। द्वैत की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि फिर हम तमस रजस और सत्व के अंदर जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें दुख भी होते हैं सुख भी होते हैं। हमें फिर आवश्यकता होती है कि भगवान आए हमारे लिए, हमारे को दुखों से दूर करे। ये सारी चीजों की हमारे को आवश्यकता पड़ जाती है। मगर जब हम अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रियल ट्रुथ को जानना है, तब हमें ये आवश्यकताओं को पीछे छोड़ना। हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये माया का एक रूप है जो हमारे जीवन में आएगा। तो उस स्टेट में हम सबको जो एक भाव से देखने लगते हैं, समभाव जिस क्या कहते हैं उसको, समत्व भाव से देखते हैं फिर। हाँ, क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता में कि जो दुख और सुख में समदृष्टि रख सकता है उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है। क्या मुक्त, Anyway, अहंकार मुक्त, है ना। हाँ तो मतलब अहंकार के तो कई रूप है ना, तो एक आइडेंटिटी भी अहंकार होती है, तो बट अहंकार का रूप जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक बात है। बट एनीवे लेट्स गो स्लोली, क्योंकि कुछ चीजें जो है हम उसको एज ए थ्योरी समझ सकते हैं और कुछ चीजें जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा आपने आज बड़े डीप क्वेश्चन किए हैं, और वो चिंतन के सब्जेक्ट हैं वो। बट इन तीनों गुणों में तुम हर वक्त फैल हर वक्त हर कार्य में तुम सोचते रहते हो, या ऐसे करूंगा तो सत्य है, नहीं तो यार मतलब कोई भी काम करना चलो तो तुम्हें तुम्हें तीन चार चीजें दिखाई देने लगती हैं, ये तीनों उपाय दिखाई देने लगते हैं, या तो इधर को बच जाओ या वो। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप तो की इसकी ये नहीं है कि भाई ऐसे दिख रहा है, की ये है कि मैं इस या समय में, इस वक्त जो बैठा हूँ, इस मोमेंट में, जब भी वो याद आती बात, किस गुण में चल रहा हूँ, या क्या गुण मेरे अंदर इस वक्त एक्टिव है, डोमिनेंट। वहां भी तुम्हारी बात। तमस के अंदर एक खूबी होती है। तमस में जो, तमस की हम क्या वो बताते हैं अम, उसकी क्वालिटी, कि भाई वो तमस जो है वो आलस्य करता है। तमस जो है वो असत्य को सत्य मानता है। निगेटिविटी से है ना ओरिएंटेड, क्यों? तमस में ना है ज्यादा निगेटिविटी है। नहीं, नेगेटिविटी नहीं है इग्नोरेंस, तमस में। न तमस, इग्नोरेंस। नो, तमस में मेरे हिसाब से नेगेटिविटी नहीं है। तमस आपको जबरदस्ती वहां ले जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिखाई देगा ये करने से तुझे ये फायदा है। हालांकि तुम्हारा सत्य जो है वो तुम्हें उठा के ये कहेगा कि ऐसा मत नहीं करिए भाई। वो तुम्हें उसकी बताएगा। तमस अल्टीमेटली आपकी वासनाएं आपको उधर ले जाएंगी, इधर भी ले तमस का जाएंगी। जो एक बहुत बड़ा जो उसमें जो गुण है वो ये है कि वो आलस्य करता है।
आलस्य का मतलब है क्या? शारीरिक आलस्य नहीं, शारीरिक आलस्य तो है ही, मानसिक आलस्य करता है, बौद्धिक आलस्य। मूल भाव। आप, हाँ, तो आप उसमें सत्य क्या है इसका क्वेश्चन नहीं करते। जैसे निद्रा, आलस्य और मूल भाव, तीन। इसलिए उसका जो रिजल्ट आता है वो यह आता है कि आप असत्य को सत्य मान जाते हो, क्योंकि आप उसको क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए उसके अंदर आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए हम उसको कहते हैं कि तमस नेगेटिव की तरफ ले जाए। बट उसके पीछे क्या है, राज क्या है, उसका जो गुण क्या है, वो है आलस्य। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों लेवल के ऊपर आलस्य। तमस जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसको बहुत छोटा कर देता। जो जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको एक तो एक हो गया ना बहुत छोटा, जितना ज्यादा तमस बढ़ता जाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ग्रॉस होना है, उसको मेटीरियल की तरफ चलना है, मेटीरियल बन जाना है। रजस जो है उस व्यक्ति को बड़ा करना शुरू करता है, मगर उसको कहते हैं ना कि जैसे कि भाई मेरी रीच से बियॉन्ड नहीं जा सकता है। उसकी रजस की जो रीच है वो उतनी है कि भाई मेरी रीच जितनी जा सकती है उतना ही जाए, उतना एक्सपेंड। यानी जब वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं दुनिया का राजा बन जाऊं, यहाँ तक की बात चली जाएगी। मगर जो सत्व है उसको पूरा एक्सपेंड कर देता है व्यक्तित्व। पेंड कर देता है या उसको डिफरेंशिएशन ही खत्म हो जाता है सत्य और असत्य का। नहीं, सिर्फ हाँ सत्य में ले जाता है ना। तो जो जो नॉलेज का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसर्नमेंट, जिसको हम वैल्यूएशन। विवेक, विवेक। विवेक जो है, हम्म। जो विजडम है, वो इंक्रीज हो जाती है ना। वननेस के अंदर डिफरेंस खत्म हो जाता है, वो बात ठीक है आपकी। सत्व से भी आगे जाना पड़ता है उसके लिए। मगर मैं ये कह रहा था कि ऐसे इंसान को जो तमस से वो है अफेक्टेड है उसको सच और झूठ का फर्क दिखाई देना बंद है, कम हो जाता है। क्योंकि हाँ उसके लिए वो दोनों मतलब, मर्ज कर जाते हो। हाँ क्योंकि उसको वो क्वेश्चन नहीं करता ना कि भाई इसमें सत्य क्या है, इसका आलस्य आ जाता है, मन उसका बात ही नहीं करता कि भाई इसमें ये ठीक भी बात है कि नहीं। इसलिए इसीलिए मेरे उसकी ख्याल जो, से जो आपका ये जो पेड़, चट्टान, पत्थर, इन सबको तमस के मैं, साथ हाँ एसोसिएट करते क्योंकि क्या शुरू में हम मैं बोल रहे थे मेटीरियल कॉज, जो मेटीरियल कॉज है वो तमस है। मेटीरियल, जो रॉ मटेरियल कहते हैं ना उसको, उसको तमस कहते हैं। रजस जो है उसके अंदर प्राण फूंक देता है, हैं। और सत्व उसके अंदर ज्ञान फूंक देता है। इसीलिए सृष्टि के अंदर जो जो जड़ चीजें मानी जाती हैं हम्म। उसमें तमस माना जाता है, और ठीक है। एनिमल को फुल्ली रजस माना जाता है। तमस और रजस है बट, हाँ, प्रेडोमिनेंटली रजस। तो जो ये मटेरियल कॉज, एक्शन कॉज एंड नॉलेज कॉज, इसी तरह से व्यक्तित्व का छोटा होना, थोड़ा एक्सपेंड करना और पूरा एक्सपेंड करना,
तो तमस जो है व्यक्तित्व को छोटा करता है बहुत। इसीलिए तमस जो है वो अटैचमेंट को एडिशन स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप कहोगे ये तो रजस का काम है अटैचमेंट को करना, बट जितना तमस उसमें जुड़ेगा उतना ज्यादा अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सारी बातें कर्म योग से ही रिलेटेड हैं। ये 3 गुणों की बात हो रही है, तो थोड़ा सा डीपर जाए हर्ष इसमें। जो जैसे भगवान ने कई जगह कहा है ना, संगा त्यक्ता धनंजय सर्वकर्माणि। तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों गुणों के बारे में जो विचार आ रहे हैं किसी पर्सन में, वो भी तो इन तीनों से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम तीसरे लेवल पे जा रहे थे ना, कि जो ज्ञान है आपका वो भी इसी इन तीन कैटेगरीज में ही आता है। हम्म। तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और सात्विक ज्ञान। इसी तरह श्रद्धा जो होती है वो भी तीनों कैटेगरी में आ जाती है। तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। तो रजस तो है एक्शन करने के लिए, एक्शन जब होगा जब रजस होगा। अगर एक्शन रजस नहीं तो एक्शन नहीं। एक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल एक्शन, एक्शन का मतलब आपके विचार का प्रकट होना, चलना, वो भी एक एक्शन है। आपके मन में एक इच्छा का उत्पन्न होना, वो भी एक एक्शन है। तो रजस तो आवश्यक हो गया ना। मगर अगर आपके मन में जो विचार प्रकट हुआ है या जो इच्छा उत्पन्न हुई है, उसकी क्वालिटी तामसिक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है और सात्विक भी हो सकती सात्विक भी हो सकता है। इसलिए तीनों लेवल के ऊपर जो आपका ज्ञान है, यानी जो आपके चित्त का कंस्ट्रक्शन है, उस चित्त के अंदर जितना ज्यादा सत्व होगा उतना ज्ञान सात्विक होगा, जितना ज्यादा रजस होगा उतना ज्ञान राजसिक होगा। मगर जो आप हम जब संसार में काम करते हैं, एक्शन करते हैं, तो हमारे कहाँ से वो पैदा होता है उत्पन्न, तो उसका वो चित्त से होता है ना। इसलिए जो ज्ञान है वो भी तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों कैटेगरी में डाला। तामसिक ज्ञान जो है वो आपकी बाउंड्री को बहुत स्ट्रांग करता है। मेरी बाउंड्री क्या, हमने दो गुण बताए, एक तो बताया था कि उसको व्यक्तित्व को नैरो करता है, छोटा करता है, और दूसरा उसकी जो वॉल है वो बहुत स्ट्रांग बना देता है। और जो रजस है वो उस बाउंड्री को एक्सपेंड करता है, और उसकी वॉल जो है वो थोड़ी वीक होती है, है। क्योंकि रजस जो है वो एक्सपेंशन करने के लिए अपना मैं को एक्सपेंड करता है ना। और सत्व है जो उस दीवार को तोड़े।
सत्व में एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन तो है ना, सत्व में भी रजस चाहिए उसे। एक्शन के लिए तो रजस चाहिए ही चाहिए। अगर एक्शन सात्विक हो सकता है, एक्शन राजसिक हो सकता है, एक्शन तामसिक हो सकता है। सात्विक एक्शन है ज्ञान वाला एक्शन। आध्यात्मिक ज्ञान पाना और देना, ये सात्विक एक्शन है। सत्संग में बैठना सात्विक एक्शन है। अपने एम्पायर को बड़ा करना, वो राजसिक एक्शन है। अश्वमेध यज्ञ। और दुनिया की ऐसी की तैसी जो हूं मैं हूं, ये तामसिक एक्शन है। भैया हमारे यहाँ एक है, वो बैठा हुआ डीसी में। समझ में, डिफ्रेंशिएशन देखते चले जाइए ना, कहाँ कहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन आता है, सामने आता है। कोई इसमें छुपा हुआ नहीं है। जब जब भी आप विचार करें, चिंतन करें, तो नजर आ जाता है एकदम से। अगर इनको उससे भी जोड़ें, जो अपना ये जो चक्र का सिस्टम है, तो जो टॉप के जो तीन चार चक्र हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स सत, और जो बॉटम चक्र मूलाधार है, दैट इज मोर टुवर्ड तमस। यस एंड नो, तो आप डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि मूलाधार चक्र जो है, मतलब चक्रों की भी स्टेट्स होती है ना। एक डर्टी होता है चक्र जिसको हम बोलते हैं, हम्म। एक क्लीन होता है, प्योर होता है जिसको कहते हैं। हम्म। तो और उसके बीच में उसकी स्टेजेस होती हैं। चक्र का मूवमेंट जो है वो सीधा होने की जगह टेढ़ा हो जाता है, वगैरह वगैरह, कई सारे मूवमेंट आते हैं। तो वो डर्टीनेस जो है वो तमस का है, प्योरिटी जो है वो उसकी सत्व की है। तो वही मूलाधार चक्र आपको सात्विक कर देता है, वही मूलाधार आपको तामसिक भी कर सकता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते उसको। हम्म। इसका हाँ। एग्जाम्पल दे सकते हैं? मूलाधार में तो ऐसा हो सकता है, एक सेकंड। हम्म, लेकिन जब हम हृदय चक्र लेवल पे आ गए, तब तो उसमें तो तामसिक पार्ट है ही नहीं मेरे ख्याल में। तामसिक है ना। अगर आपके हृदय में दुनिया से द्वारा एक्सपीरियंस किया हुआ हर्ट है, और आप अपने हृदय को खोल ही नहीं पाते हैं किसी के लिए, तो वो तमस रोक रहा है ना आपको। नहीं, जिस समय आपका वो चक्र जागृत है, उस समय तो आप खोल पा रहे हैं ना उसको। जो, हाँ, तो इसे हर चक्र का एक एक स्टेज है। जब वो बंद है, डर्टी है, क्लोज्ड है, तो तमस से अफेक्टेड है। हाँ, थोड़ा ओके। ज्यादा खुल गया है तो रजस से है, और पूरा खुल गया है तो सत्व से। हाँ, सॉरी गुलाटी जी, आप कह रहे थे एग्जाम्पल। नहीं नहीं, इसी में आंसर मिल गया है ना। अच्छा। सृष्टि के बारे में जानने से या गुणों के बारे में जानने से एक एक ज्ञान होता है कि कैसे सृष्टि में काम हो रहा है इन गुणों से, और कैसे हमारे अंदर ये गुण चलते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए अपने से क्वेश्चन करें कि आज के सारे दिन में मैं ज्यादा समय में, या कब कब मैं रजस में रहा, कब कब मैं सत्व में रहा, कब कब मैं तमस में रहा, तो आपको आंसर तो मिल जाएगा ना। क्योंकि अब आपको मालूम है, हमें मालूम है कि ये एक्टिविटीज जो है ऐसे होती हैं। ये चिंतन इटसेल्फ आपको
उन तीनों गुणों से ऊपर ले जाने की प्रक्रिया है। उस गुण को पहचानना ही सत्व की तरफ जाने की प्रक्रिया है। वो हम एग्जांपल दे रहे थे कि जो जुराहा जो वो जो फैब्रिक को बुन रहा है 3 धागे, और वो खुद देख सकता है, धागे तो अपने को नहीं देखते, वो तो उसमें कपड़े में जुड़ गए। और जब आप उसको देखने की कोशिश करते हैं तो आप उस कपड़े से बाहर निकल के जुलाहे की नजर पे चले जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया बन जाती है जो आपको धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठा सकती है। या सुबह उठ के अगर आप ये डिसाइड करें कि भाई आज मैं सत्व में रहूंगा जितना ज्यादा हो सके, तो सुबह का ये हो गया डिसीजन कि आज मैं सत्व में रहूंगा जितनी ज्यादा हो सके। और रात को ये हो गया कि मैं आज कितनी देर सत्व में रहा, कब कब रहा। तो ये एक एक जो कहते हैं ना, अपने आप को पहचान देना शुरू हो जाता है कि भाई मैं, मेरा अपना बिहेवियर कैसा चल रहा है, कौन गुण जो है वो मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम एकादशी का जैसे व्रत करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके अंदर एक तरीके से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि भाई हम कम से कम ये एक दिन जो है सत में ही रहेंगे, क्योंकि इसलिए उस समय हम एक्टिविटी नहीं करते, एक्सेप्ट एक्सेप्ट भजन वगैरह की एक्टिविटी, जैसे खाने वगैरह की कोई एक्टिविटी। राइट, राइट। सोते भी नहीं है हम। और जो है बेसिकली वी आर ट्राइंग टू थिंक रिमेन एंड बी रिमेन इन विद। सत्व। हाँ। उपवास का मतलब क्या है? हाँ, नीचे वही। ब्रह्म के साथ में बैठना, नीचे बैठना उसके श्रद्धा बैठना। के साथ में, हाँ। ये है उपास। तो मतलब उपास जो है शारीरिक नहीं है, मानसिक है। ठीक है। उपवास, उपासना। उपासना। हाँ, उपासन वही है। राइट। उपासन के अंदर तो आपको शरीर भी आ गया, मगर मन जो है वो उसका मेन वो है। हाँ, that's right। तो ये शब्दों के पीछे बड़ा गूढ़ ज्ञान है उसमें। वो जो एक क्षण भी होता है ना, जो जिसमें हम सत्व में आ जाते हैं, वो क्षण ही हमारे को, चित्त को हमारे की ओर करना शुरू कर देता है। वरना तो रजस इतना स्ट्रांग है कि वो आपको हमेशा लपेट के रखता है। आधा घंटा रह गया है, प्रैक्टिकल कुछ करना है तो। ठीक है। ठीक है, हमको 20-25 मिनट चाहिए, तो और 2-4 मिनट के अंदर हम प्रैक्टिकल में मैं वो ढूंढता हूँ। ठीक है ना? अब ये जो हमारी चर्चा है, ये रजस तमस की, ये सारी चर्चा को
कहीं पर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब ये डिस्कशन के अंदर बड़ी हम डीप बातें कर सकते हैं। चलिए मैं फिर इसको रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ।